बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, इसका पार्ट 7 करने जा रहे हैं हम। और इसमें सबसे जंबो टॉपिक जो है वो ह्यूमन नर्वस सिस्टम, उसका पार्ट 3 करने जा रहे हैं, सेरिब्रम। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। यहाँ पर सेरिब्रम ये लार्जेस्ट पार्ट है। ये क्या है? लार्जेस्ट पार्ट है आपके ब्रेन का। पिछली वीडियोस जिन्होंने नहीं देखी है ना, वो लाजमी देख लीजिए ताकि तसलसल कायम रहे और उनको आसानी से समझ में आए कि ये कर क्या रहे हैं हम। ये इतना बड़ा पार्ट है कि अगर आप को मैं ब्रेन दिखाऊं ना कि ये ह्यूमन ब्रेन है, और आप चाहें तो देख भी सकते हैं। ये आपको पेज नंबर 46 पे अपनी बुक खोलें, न्यू वाली बुक, तो आपको ये वहाँ पे नज़र भी आएगा। ठीक है, ये देख लें आप। ये पेज नंबर 46 पे, इसको ही देख के ऐसा लगेगा जैसे आपको कि ये ही पूरा ब्रेन है। असल में ये ब्रेन नहीं है, देख के तो आपको यही लगेगा, लेकिन असल में ये लार्जेस्ट पार्ट है। तो इसको देख के लगता है ये कि यही ब्रेन है, और हकीकतन देखा जाए तो ब्रेन का 90% पार्ट जो है वो यही सेरिब्रम बनाने वाला है। ठीक है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आपको इसको समझने के लिए 3 एरियाज़ में जो है ना, 3 मुख्तलिफ एंगल्स से इसको समझना पड़ेगा। एक केक की मिसाल मैं आपको दे दूं पहले। एक कॉफ़ी केक है या चॉकलेट केक है इस तरह का, ये ऊपर से किस कलर का होगा? ब्राउन कलर का होगा। तो आपको देख के ये लगेगा कि ये ब्राउन कलर का है, लेकिन जब आप इसको कट करेंगे, बीच में से एक पीस इसका जो है वो निकालेंगे, तो फिर आपको नज़र आएगा कि ये ऊपर से तो ब्राउन है, लेकिन अंदर से ये वाइट कलर का भी है, और शायद इसमें थोड़ा पिंक कलर भी शामिल है। मतलब कहने का ये कि ऊपर से ये जो नज़र आ रहा था आपको ब्राउन कलर का, ये अंदर से वाइट कलर का है। समझ में आ रही है बात? एग्जैक्टली जब हम ब्रेन की बात करते हैं ना, ह्यूमन ब्रेन की, तो आपको इसको अगर हम कहते हैं कि ये सेरिब्रम है, तो इसको ऊपर से जो आपको नज़र आएगा ना, ये सेरिब्रम का एक पार्ट नज़र आएगा सबसे पहले, जो कि आउटर पार्ट कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ग्रे मैटर। ग्रे मैटर। और जब आप इसको कट करेंगे सेरिब्रम को अंदर से, तो अंदर से आपको ये इतना हिस्सा जो है ना, ये वाइट कलर का नज़र आएगा, और इसको हम कहते हैं वाइट मैटर। तो बात समझ में आई है आपको? आप पढ़ रहे होंगे कि सेरिब्रम के 2 हिस्से हैं, और एक जो है वो ग्रे मैटर है और एक जो है वो वाइट मैटर है, लेकिन इसको विजुअलाइज करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा कि यार ये क्या है। और अच्छे से इसको समझना है तो फिर आप जो है वो यूट्यूब पे एनिमेशन निकाल लीजिए इसकी, क्योंकि यहाँ तो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन एनिमेशन देखेंगे तो पूरा खोल के आपको दिखा देंगे, तो आपको पता लगेगा कि अंदर से इसमें जाएंगे तब जाके आपको ये वाइट मैटर नज़र आएगा। बहरहाल, तो ग्रे मैटर और वाइट मैटर, आप कह सकते हैं कि सेरिब्रम की जो है वो 2 पार्ट हैं, एक ग्रे मैटर है और दूसरा जो है वो वाइट मैटर है। इसी ग्रे मैटर को कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। और ये आउटर पार्ट है जो आपको नज़र आता है, आउटर पार्ट ऑफ सेरिब्रम। क्लियर हो गया भाई? ठीक है, ये तो एक व्यू था। ये तो आपने सेरिब्रम की 2 दर्जाबंदी की, 2 हिस्सों में सेरिब्रम को डिवाइड कर दिया इस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके लिए आपको इसको कट करना पड़ा। अब एक और जो है इसका सेरिब्रम को आपको एक और तरीके से देखना पड़ेगा। इसको मिटा दूं, नोट करते रहिए साथ साथ, ये लाजमी है आपके लिए, वरना ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। अब इसी सेरिब्रम वाले टॉपिक में आप पढ़ते हैं कि सेरिब्रम के 2 पार्ट हैं। अब सोचने वाली बात है भाई, सेरिब्रम के 2 पार्ट तो हो चुके, एक ग्रे मैटर हो गया, एक वाइट मैटर हो गया, अब कौन से पार्ट हैं? अब ज़रा समझिएगा। ये जो 2 पार्ट हैं, इसको हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर, ये 2 वाले हैं, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और राइट
सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ये दोनों क्या हैं? ये भी सेरिब्रम के ही दो पार्ट हैं। अब वही बात कि सेरिब्रम के दो पार्ट तो हो चुके, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। अब ज़रा पहले इसको समझिए। ये जो हेमी वर्ड लिखा हुआ है, हेमी का मतलब होता है हाफ, और स्फेयर का मतलब होता है सर्किल। अब ये सर्किल है, अगर मैं कहूँ इसको हाफ कीजिए तो इसका हाफ क्या बनेगा? ये बनेगा, ये और ये पोर्शन बनेंगे, इसके हाफ बनेंगे ना। तो इस पोर्शन को आप क्या कहेंगे? ये भी हेमिस्फेयर है, हेमी स्फेयर सर्किल का हाफ, और ये भी हेमी स्फेयर सर्किल का हाफ। और ये जो मेरे हिसाब से ये मेरा लेफ्ट, मैं इसको जब देखता हूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड लगता है ये लेफ्ट हेमिस्फेयर बनेगा, ये राइट हेमिस्फेयर बनेगा। समझ में आ गई बात? अब ये तो सर्किल की बात थी। अब ज़रा आप ह्यूमन ब्रेन को देखें, उसका लार्जेस्ट पार्ट जो है वो क्या है? वो ये सेरिब्रम ही है। तो इसके भी अगर आप बीच में से दो हिस्से करें तो ये वाला हिस्सा जो है वो लेफ्ट हेमिस्फेयर बन जाएगा, ये वाला हिस्सा जो है वो राइट हेमिस्फेयर बन जाएगा। अब फ़ौरन आपके जहन में क्लिक करेगी बात कि यार ये अगर बीच में से हम इसको हेमिस्फेयर करेंगे, दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो ये ऊपर वाला पोर्शन तो आउटर पार्ट ग्रे मैटर कहलाता है, राइट, और अंदर से ये वाइट मैटर है। तो अगर आप इसके दो हिस्से करेंगे तो डेफिनेटली ग्रे मैटर के भी दो हिस्से हो जाएंगे और वाइट मैटर के भी दो ही हिस्से हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा समझिएगा कि ग्रे मैटर और वाइट मैटर अपनी जगह पे मौजूद है, ये एक और तरह से आप इसके हिस्से कर रहे हैं, ठीक है। कि ये जो है लेफ्ट हेमिस्फेयर हो गया और ये राइट हेमिस्फेयर हो गया। जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है ये कहलाता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, और जो राइट हेमिस्फेयर है ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहलाता है। इनके काम क्या है? क्योंकि लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रम आपकी बॉडी का, तो इसका काम क्या होगा? इसके लिए समझने के लिए आप मुझे देखिए यहाँ फॉर थोड़ी देर के लिए, मजबूरी है, देखना पड़ेगा भाई। तो ये मुझे देखिए, ये मेरा हेड, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरी बॉडी के वर्टिकली कट किया जाए इस तरह से डाउनवर्ड, इस तरह से ये यहाँ से कट किया और यूँ, तो जब वर्टिकली ऐसे मेरी बॉडी को कट किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आप बिल्कुल सर से काट रहे हैं, तो लेफ्ट मेरा जो ब्रेन है उसके भी, वो भी लेफ्ट हैंड, उसके भी दो पोर्शन बन जाएंगे, एक लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन ऐसे। अब ये जो मेरे ब्रेन का लेफ्ट पोर्शन इस तरह से कटने से बना है, ये क्या कहलाएगा? लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, क्लियर है ना। और ये जो राइट पोर्शन बना है मेरे ब्रेन का, ये कहलाएगा राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। अब ये जो लेफ्ट पोर्शन है यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? कि ये जो इस तरह से आपने कट किया है, पूरी बॉडी को काटा है आपने, जिसमें ब्रेन भी कट गया है, तो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो है वो आपकी राइट हैंड साइड वाली जो बॉडी है उसको कंट्रोल करता है, और जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है वो आपकी बॉडी के, आपकी लेफ्ट साइड वाली बॉडी को कंट्रोल करता है। क्योंकि आपने टॉप से बॉटम तक मुझे काटा है तो मेरी बॉडी के भी तो दो हिस्से हो गए। तो इसको ज़रा समझिएगा कि आपकी जो है वो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर आपकी राइट साइड वाली जो बॉडी है उसकी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जिसमें एक हाथ आ जाता है, एक पाँव आ जाता है, ये सारी चीज़ें आधी आ जाती हैं। तो आधी बॉडी को आपके एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर कंट्रोल करता है और आधी बॉडी की एक्टिविटीज़ को दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फेयर कंट्रोल करता है। ये बात भी अपने नोट्स में डाल लीजिए, ठीक है। लेकिन ट्विस्ट किस पॉइंट ऑफ व्यू से? इसको याद रखने का बड़ा आसान तरीका है। लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर आपकी बॉडी के राइट पोर्शन को कंट्रोल करता है, और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर सेरिब्रम का आपकी बॉडी के लेफ्ट पोर्शन को कंट्रोल करता है, सारी एक्टिविटीज़ को। तो ये मैंने ये दूसरा तरह से, दूसरे एंगल से हमने जो है वो सेरिब्रम को के हिस्से बना लिए, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सेरिब्रम के कितने हिस्से हैं तो आप बता दीजिए दो पार्ट हैं सेरिब्रम के, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। वो आपसे बोलता है कि अगर सेरिब्रल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसके जो है वो पार्ट्स जानना चाहते हैं तो आप बता दें सेरिब्रल पॉइंट ऑफ व्यू से लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर दो हिस्से हो जाएंगे, और इस तरह से करने से डेफिनेटली ग्रे मैटर और वाइट मैटर के भी दो हिस्से हो जाएंगे। अब तीसरे एंगल की तरफ चलते हैं।
तीसरा एंगल असल में सेरेब्रम के पार्ट्स नहीं है। आपने अगर नोट्स वगैरह में देखा होगा, बुक्स में देखा होगा, और ये जो मैंने शुरू में पिक्चर दिखाई थी इसमें भी, ये क्या है, ये लॉब्स कहलाते हैं। लॉब्स, लॉब्स असल में एरियाज हैं। आपको जो ब्रेन नज़र आता है ये वाला, ये नीचे तो स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, इसकी अभी बात नहीं कर रहा अभी इसकी। जो आपको ब्रेन आपको नज़र आ रहा है, इसके कुछ हिस्से हैं, कुछ एरियाज हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम जो है वो ये 4 एरियाज हैं जिनको हम 4 लॉब्स कहते हैं। अब फ़ौरन आपके जहन में फ़ौरन ख्याल आएगा, अगर ये 4 एरियाज हैं इसके सेरिब्रम के, तो इसका मतलब ये सेरिब्रम के 4 पार्ट हो गए। नहीं, सेरिब्रम के 4 पार्ट नहीं हुए। थोड़ा सा गौर करें, ये जो 4 एरियाज आपने बनाए हैं, ये आपने किसके बनाए हैं? ये आपने ग्रे मैटर के बनाए हैं। किसके? ग्रे मैटर के। वाइट मैटर तो इसके नीचे है, ब्रेन के अंदर जाके है। ये ग्रे मैटर के 4 एरियाज हैं जिनको आपने लॉब्स का नाम दिया है। इनके नाम क्या क्या हैं? फ्रंटल लॉब, फ्रंटल लॉब, पेरिटल लॉब, पेरिटल लॉब और ऑक्सीपिटल लॉब, ऑक्सीपिटल लॉब, और एक और लॉब है फ्रंटल लॉब, पेरिटल लॉब, ऑक्सीपिटल लॉब और टेम्पोरल लॉब। टेम्पोरल लॉब, मैं बुक देखने जा रहा था लेकिन मुझे याद आ गया, टेम्पोरल लॉब। तो ये जो 4 एरियाज हैं किसके? आपके ग्रे मैटर के या सेरिब्रम के, इनको लॉब्स कहा जाता है। ये है, हर एक का अलग अलग काम है। फ्रंटल लॉब का अलग है, पेरिटल लॉब का अलग है, ऑक्सीपिटल लॉब का अलग है। तो क्लियर हो गई ये बात आपको? अगर आपसे कोई कहता है कि ये 4 जो है वो सेरिब्रम के पार्ट्स हैं, तब भी गलत बात नहीं होगी, बात तो तब भी सही है। और अगर आपसे कहे कि सेरिब्रम के 2 मेजर पार्ट्स हैं, ग्रे मैटर और वाइट मैटर, तब भी सही बात है, ठीक है। और अगर आपसे कहे सेरिब्रम के जो है वो 2 पार्ट्स हैं, सिर्फ एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तब भी सही बात है, कोई परेशानी की बात नहीं। फिर अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है कि भाई ये कैसी बात कर रहे हैं आप, कि या तो ये हो, या तो एक चीज़ के 2 पार्ट होंगे, ख़त्म हो गई कहानी, आपने बता दी है, फिर ये नए पार्ट कहाँ से आ गए? तो आप इसको तफसील से ये जवाब दे सकते हैं, ठीक है भाई। ये सेरेब्रम की सारी तफसीलात हो गई। अब ज़रा इसके फंक्शंस की तरफ चलते हैं। इसके काम क्या हैं? इसके काम तो बहुत सारे हैं, ठीक है, इसके काम तो बहुत सारे हैं। अभी इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं आपको लिख के नहीं बताऊंगा, देखें इतना टाइम नहीं है, मैं लिख के नहीं बताऊंगा आपको। मेन जो चीज़ डिस्टर्ब करने वाली थी ना, वो ये डिवीज़न थी, ये पार्ट्स से सेरिब्रम के, जो मैंने एक्सप्लेन कर दी। इसके फंक्शंस मैं आपको बता देता हूँ। आप, ये सीट ऑफ इंटेलिजेंस है, जहानत का मरकज़ जो है ना वो ये है। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा ज़हीन है ना, तो ये ब्रेन का कौन सा पार्ट है? ये सेरिब्रम है, सीट ऑफ इंटेलिजेंस। समझ में आ गई बात? एक तो ये 14 मैंने जो है ना लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे फिर इसके पार्ट्स बनेंगे तो और तफसील में जाएंगे हम। उसके बाद दूसरा, जितनी कॉन्शियस एक्टिविटीज़ हैं सारी की सारी, बाशऊरी हरकतें, सोच समझ के जो आप करते हैं, उठना बैठना खाना पीना, जिसमें आपकी मर्ज़ी शामिल होती है, शऊर शामिल होता है, नींद में ना कर रहे होते हैं वो आप, ठीक है, आप अपने होश में कर रहे होते हैं, इसमें आपका अपना फ़ैसला शामिल होता है। ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो असल में आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट कर रहा होता है? ये सेरिब्रम ही कर रहा होता है। तीसरा नोट कर लीजिए, आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी जो है, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद रख सकते हैं। जैसे मेरी मेमोरी तो इतनी अच्छी नहीं है, मैं चीज़ों को भूल जाता हूँ तो कुछ लोगों की मेमोरी जो है वो बहुत अच्छी होती है, ज़बरदस्त किस्म की। तो इनडायरेक्ट वे में उनका जो है वो सेरिब्रम जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। चौथे नंबर पर थॉट्स, आप जो कुछ सोचते हैं, आपके जो ख्यालात हैं, वो आपके ब्रेन में कहीं तो जनरेट होते होंगे ना, समझ आ रही है बात? तो आपके जो ख्यालात हैं, जो आप सोचते हैं, वो सारी की सारी सोच वगैरह कहाँ डेवलप होती है? असल में आपके ब्रेन के कौन से पार्ट में? सेरिब्रम में। ब्रेन के और पार्ट्स मौजूद हैं, ये याद रहे, मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में ब्रेन पे तफसीली बात कर दी है, अभी पढ़े हुए हैं पार्ट्स। पांचवा, प्लान्स, आप जो भी प्लान्स करते हैं वो असल में आपका ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है? ये सेरिब्रम ही करता है। ये MCQs में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। एक्शंस, किसी भी किस्म के एक्शंस हैं, आपका उछलना कूदना उठना बैठना भागना दौड़ना, ये सारे एक्शंस जो हैं, बोलना, ये सारे एक्शंस जो हैं, ये भी आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट कर रहा होता है? वो ये सेरिब्रम ही कर रहा होता है। डिटर्मिनेशन 7वें नंबर पर,
आप कितने डिटर्मिनिस्टिक हैं, आप कितने अपने इरादे के पक्के हैं, मजबूत कुव्वत इरादी है आपकी, कि आप जो सोच लेते हैं, ठान लेते हैं कि नहीं भाई हमें ये करना है, तो आप वो करते हैं। तो असल में ये आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि आपको ये डिटर्मिनेशन दे रहा होता है, वो सेरिब्रम है। ठीक है। 8वें नंबर पे इमोशंस, आपके जज्बात। आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, या आप बहुत ज़्यादा जेंटल नेचर के हैं, या आप बहुत ज़्यादा जो है वो लाइट नेचर के हैं, या आपको गुस्सा आता ही नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो आपके जज्बात हैं उनका भी ताल्लुक़ असल में किससे है? सेरिब्रम से है। प्रेशर 9वें नंबर पे, आपकी बॉडी के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, आप उस प्रेशर को कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर है वो कम है या ज़्यादा है। इसके अलावा किसी भी किस्म का प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या हालात और वाक़यात आपकी ज़िंदगी में बड़े टफ आ चुके हैं, आप हिम्मत हार गए हैं, या फिर आप डिटर्मिनिस्टिक हैं, बड़े से बड़े प्रेशर को, बड़े से बड़े सदमे को आप बर्दाश्त कर सकते हैं। इंसान दो हालतों में गलती करता है, या तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है या वो बहुत ज़्यादा उदास होता है। दोनों सूरतों में जो है ना वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देगा। ठीक है। तो प्रेशर जो है आप कितना बियर कर सकते हैं, ये भी असल में आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट है? ये सेरिब्रम ही है। आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ये भी असल में सेरिब्रम का ही हिस्सा है। आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, सेरिब्रम ही इसको फील करेगा और सद्देबाप करेगा इस सिलसिले में कि आपकी को जो गर्मी लग रही है उसको सर्दी में कन्वर्ट किया जाए किसी न किसी तरह, एसी चला के या कुछ भी करके। ये आपको समझाएगा कि भाई साहब ये करो, तब जाके आपकी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल में आएगा। हीमोस्टेसिस के अंदर हमने इसको डिस्कस किया है थर्मो रेगुलेशंस में। लैंग्वेज, आप कोई ज़बान सीखते हैं, आप बड़ी जल्दी सीख लेते हैं या देर से सीखते हैं, दोनों सूरत हाल असल में आपके ब्रेन से मुताल्लिक हैं। आपका ब्रेन कितना एक्टिव है, तो उसमें ब्रेन का कौन सा पार्ट? सेरिब्रम। इसका काम ही ज़बान से मुताल्लिक है। इसके अलावा 12, 13 और 14 ये भी सुन लीजिए। हियरिंग, आप जो सुनते हैं, ठीक है, तो आपके सुनने की सलाहियत जो है, वो आपके सुनने की एक्टिविटीज़ जो है वो कौन कंट्रोल करता है? वो सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है। आप जो बोलते हैं उसको बोलने के कंट्रोल को भी सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है। और विज़न, आपकी जो नज़र है, इस नज़र को, इस विज़न को जो है वो भी सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है। तो ये सेरिब्रम के हवाले से तफसीलात हो गई। अगला जो हमारे पास पोर्शन है वीडियो रोक रोक के इसको नोट करते रहिएगा आप। ये जो हमारे पास इसकी लॉब्स हैं, ये मैं बता दूं, ये 4 लॉब्स जो मैंने लिखी हैं, इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा तफसीली, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी मटेरियल है। अभी सिर्फ मैंने ओवरव्यू दिया है। अभी तो पेज नंबर 45 के मुताबिक अब हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, मिड ब्रेन, ये जो 4-5 छोटी छोटी हेडिंग्स हैं, कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में इसको कवर करके सेरिबेलम की तरफ चलें, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स की तरफ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।